वैसे जितने लोग बोल रहे हैं वो सब किसी न किसी चुनाव में यही वाली ईवीएम्स उनके पक्ष में भी रिजल्ट लगातार देती रही हैं। बंद कर दो ईवीएम से चुनाव, बंद कर दो ईवीएम बैन। ईवीएम से चुनाव कराना यानी कि घोटाला सामने आना। ईवीएम का बीजेपी से कनेक्शन है, ईवीएम के सहारे बीजेपी चुनाव जीत रही है। जी हाँ, इस तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से, देश की जनता की तरफ से। और अब तो कह ही दिया गया है कि भैया ईवीएम से चुनाव बंद करवाकर बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवा लेते चुनाव आयोग, या चुनाव आयोग को लग ही रहा है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया तो मोदी सरकार का जीतना तय है, मोदी सरकार का हारना तय है अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया। और सीधे तौर पर क्या चुनाव आयोग मोदी सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है? क्योंकि विपक्ष की बातों को झुठलाया नहीं जा सकता। चुनाव आयोग के अधिकारी का एक बयान सामने आया है। अपने दर्शकों को बता दें कि अब जल्द ही कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन यूपी का निकाय चुनाव भी है। और निकाय चुनाव से पहले ईवीएम बैन को लेकर एक बार फिर मोर्चा खोल दिया गया है। और क्या वाकई देश में ईवीएम बैन हो ही जाना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत ईवीएम से। ईवीएम का मुद्दा अब चुनाव आयोग के समक्ष कुछ इस तरीके से आकर खड़ा हो गया है कि चुनाव आयोग से न बोलते बन रहा है, न जवाब देते बन रहा है। क्योंकि वो ये बात जानते हैं, इस बात को समझ रहे हैं चुनाव आयोग के अधिकारी कि विपक्षी पार्टियां अगर ईवीएम में गड़बड़ी की बात कर रही हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि पुख्ता सबूत मिले हैं। और पुख्ता सबूतों के आधार पर यह विपक्ष कह रहा है कि अगर चुनाव आयोग से संभल नहीं रहा है तो इस पूरे मुद्दे को कोर्ट में उठाया जाएगा। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने यह मान लिया है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। और देखिए कैसे ईवीएम बैन को लेकर, बैलेट पेपर से चुनाव करवाने को लेकर आखिरकार अब चुप्पी चुनाव आयोग को तोड़नी पड़ी। रिपोर्ट दिखाऊंगा, लेकिन क्या चुनाव आयोग के अधिकारी अब धीरे धीरे फंसते चले जा रहे हैं? क्या चुनाव आयोग अब फंसता चला जा रहा है? और वाकई चुनाव आयोग के अधिकारियों ने आखिरकार अब जाकर अगर ईवीएम पर चुप्पी तोड़ दी है तो समझ लीजिए कि वाकई खेल अब मोदी सरकार का खत्म हो रहा है। क्योंकि ईवीएम को लेकर तमाम तरीके से विपक्षी पार्टियों के पास जो सबूत है, उन सबूतों को दिखाया जा रहा है कि जरा देख लीजिए, इन पन्नों को पलट लीजिए, गलती नहीं हो रही है। हमारे पास सबूत पुख्ता है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हमारे पास सबूत है कि कैसे वीवीपैट मशीनें इधर उधर पड़ी रही। ईवीएम में बटन कहीं दब रहा है, बीप की आवाज कहीं आ रही है। केवल यूपी विधानसभा चुनावों के वक्त ही नहीं, इसके पहले भी, इसके बाद भी जो चुनाव हुए उसमें भी ईवीएम को लेकर गड़बड़ी पाई गई है। और आखिरकार चुनाव आयोग की चुप्पी का तोड़ना क्या ये नहीं बताता कि चुनाव आयोग ये समझ गया है कि अब विपक्षी पार्टियों को और बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि अगर विपक्ष सबूत दिखा रहा है तो सबूत गलत नहीं है। और शायद ईवीएम की जांच अब आने वाले वक्त में शुरू होना तय है। देखिए एक रिपोर्ट। 5 पोलिंग एजेंट हैं, 4-5 पोलिंग ऑफिसर्स हैं, रैंडमाइजेशन है, मॉक पोलिंग है, उसकी पर्ची निकल रही है, चेक हो रही है। फिर भी अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट है, वो जब भी हमारे पास आएगा, अभी आया नहीं है, हमने खाली जैसे आप ही ने जब लिखा होगा आप लोगों ने तो हमने पढ़ा था, जब भी आएगा जब जरूर कोशिश करेंगे कि सबको कन्विंस करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और पार्टीज बोल रही हैं तो कुछ जरूर सोच समझ के बोल रही होंगी, उनको हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। वैसे जितने लोग बोल रहे हैं वो सब किसी न किसी चुनाव में यही वाली ईवीएम्स उनके पक्ष में भी रिजल्ट लगातार देती रही हैं। वो भी लिस्ट है पूरी एक, उसको भी कहेंगे तो आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और सीधे तौर पर कपिल सिब्बल जाने माने वकील हैं, उनका यह कहना है कि चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया तो ठीक है, नहीं तो इस पूरे मुद्दे को कोर्ट में उठाया जाएगा।
क्योंकि पुख्ता सबूतों के साथ हर एक दावे की बात कर रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि क्यों नहीं चुनाव आयोग ईवीएम को बैन करवा पा रहा है, या क्यों नहीं ईवीएम के खिलाफ बड़ा कदम उठाया जा रहा है। क्योंकि सीधे तौर पर जो विपक्ष बात कह रहा है उसमें 1% की भी गलती नहीं है, 1% भी झूठ नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव से पहले के हालात को अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब थी, लेकिन उसके बावजूद अचानक माहौल पलटता है, हालात पलटते हैं और देखने को मिलता है कि बीजेपी यूपी का विधानसभा चुनाव जीत जाती है। तो ऐसे में तमाम सबूत उस वक्त जो इकट्ठा किए थे और कुछ वक्त आज में सबूत इकट्ठा किए, ये जाहिर तौर पर बता रहा है कि ये ईवीएम के खिलाफ मिले सबूत अब कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर इशारा कर रहे हैं कि सब चुनाव आयोग को बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल इसी में ही है प्रोग्राम में देश की जनता से ही कि क्या वाकई बैलेट पेपर से चुनाव इसलिए नहीं करवाया जा रहा कि कहीं मोदी सरकार को हार का सामना ना करना पड़ जाए, या बैलेट पेपर से चुनाव करवाने में सरकार डर रही है? और सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि विपक्ष जब इतने समय से ईवीएम में गड़बड़ी की बात कर रहा है तो चुनाव आयोग ने जांच क्यों नहीं करवाई, या चुनाव आयोग ने उस वक्त क्यों नहीं आनन फानन में कदम उठाया, अब क्यों कदम उठाया जा रहा है? तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर चुनाव आयोग इस बात को समझ गया है कि अब और ज़्यादा विपक्ष को गुमराह करना ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री को भी समझिएगा, जब मामला निकलकर सामने आता है तो चुनाव आयोग की तरफ से एक बार भी नहीं कहा जाता कि पीएम मोदी अपने उन तमाम दस्तावेजों को एक बार फिर दिखाएंगे जो चुनाव आयोग को अभी तक पेश करते रहे। और सवाल तो यही है कि क्या सीबीआई, ईडी, रॉ, इनकम टैक्स ये विपक्ष के लिए है? जांच अगर गांधी परिवार की हो रही है, अगर लालू परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उनके खिलाफ जांच हो रही है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जांच हो रही है, तो जांच ईवीएम पर क्यों नहीं हो रही है? जांच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर क्यों नहीं हो रही है? सत्यपाल मलिक, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, पुलवामा हमले का एक ऐसा सच उन्होंने बताया, लेकिन उसके बावजूद पुलवामा हमले की जांच नहीं हो रही है। तो जरा समझ लीजिए कि देश किस और बढ़ रहा है, देश के हालात क्या हैं। क्योंकि लोकतंत्र अब केवल किताबों के अंदर ही आपको पढ़ने को मिलेगा, और शायद आने वाले वक्त में वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा ही सरकार ने बदल दी है। लोकतंत्र का मतलब है मोदी सरकार, लोकतंत्र का मतलब है भारतीय जनता पार्टी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। क्योंकि लोकतंत्र की आज़ादी तो उस वक्त ही खत्म हो गई थी जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी। तो आने वाले वक्त में राजतंत्र की व्यवस्था भी सरकार बना सकती है, क्योंकि सरकार जिस तरीके का काम कर रही है और विपक्ष के खिलाफ लगातार शिकंजा कसता चला जा रहा है, सरकार अपने मुद्दों को दबा रही है। यानी कि आने वाले वक्त में सरकार बहुत बड़ा खेल खेलने के लिए तैयार है, क्योंकि साल 2024 का चुनाव नज़दीक है और चुनाव से पहले सरकार को कैसे भी करके देश की जनता को अपने साथ जोड़ना है। क्योंकि देश की जनता इस बार मोदी सरकार के साथ नहीं खड़ी है, ये बात मोदी सरकार भली भांति समझ रही है। कुछ वक्त पहले चुनाव के नतीजे आए हिमाचल के, ध्यान से सुनिएगा, हिमाचल चुनाव के नतीजे आए जिसमें कांग्रेस को जीत मिली। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव समाजवादी पार्टी जीती, दिल्ली का एमसीडी चुनाव आम आदमी पार्टी जीती, दिल्ली मेयर आम आदमी पार्टी जीती। यानी कि जनता का रुख किस ओर है, ये बात देश की सरकार समझ रही है। इसीलिए चुनाव से पहले लोकतंत्र की परिभाषा को ही बदल दिया गया है और अब विपक्ष पर तानाशाही रची जा रही है। और मेरा सवाल देश की जनता से ही है, क्या ईवीएम से चुनाव बैन नहीं होना चाहिए? अगर विपक्ष एकजुट होकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहा है तो क्यों नहीं चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए तैयार है? क्या इसमें सरकार और चुनाव आयोग की वाकई मिलीभगत है? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।